हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ओन चैनल मीडू स्टडी। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, मीडू स्टडी में है, ये है हमारी अपनी ड्रीम IIM सीरीज़, कैट 21 ड्रीम IIM सीरीज़, जिसमें 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में हम कर रहे हैं कंप्लीट तैयारी कैट की। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन जानी थी, उसके फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स को जाना था। आज उनको अप्लाई करते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देखिए, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपको एक या दो क्वेश्चन आए, बट कैट के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। हो सकता है आपको कल के कुछ डाउट्स हो तो आप बताइएगा, आप आगे भी उसको बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे, अगर आज क्वेश्चंस में कुछ आता है तो वो भी प्लीज़ हमें बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की सेकंड वीडियो। 10 हमने क्वेश्चंस लिए हैं एंड मैंने ट्राई किया है कि हर अलग अलग फॉर्म के, चाहे वो कॉइन का हो, चाहे वो टॉस का हो, डाइस का हो या जर्नल हो, आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाए क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कॉइन ऑफ डायमीटर d इज टॉस विच लैंड्स ऑन अ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड A। तो हमारे पास एक स्क्वायर टाइल है और इसकी साइड जो है वो A है। अब इसमें जो है कह रहा है कि एक कॉइन टॉस किया इन डायमीटर, तो कॉइन जब वो करेगा ना तो उसको अप्रॉक्स आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना डायमीटर है इसका A, तो ये डायमीटर इसका A है, तो इसका बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, A माइनस डी बचा हुआ पोर्शन हो गया। अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है अपॉन पूरा जो सैंपल स्पेस होता है उसको डिवाइड करना होता है, राइट। आपको याद है NA अपॉन NS था ना अपना प्रोबेबिलिटी। अब इसमें हमारा टोटल कितना एरिया है, टोटल एरिया है स्क्वायर का एरिया। अब A स्क्वायर जिसकी साइड A हो उसका एरिया कितना होता है A स्क्वायर, और हमारा फेवरेबल एरिया कितना है, फेवरेबल एरिया है हमारा A माइनस डी स्क्वायर। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो वो कितना हो गया A माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन में हमारा A स्क्वायर। कोई ऐसी मैचिंग ऑप्शन है? यस, आपकी फर्स्ट ऑप्शन ही जो है मैचिंग ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन A। तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फेवरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी एंड सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देयर आर 7 बॉयज 8 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें 7 लड़के हैं 8 लड़कियां हैं, मतलब टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टीचर हैज 3 आइटम्स। अब टीचर्स के पास 3 आइटम्स हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर। 5 इन नंबर, तीनों 5 हैं, ओके। तो 15 ही बच्चे हैं और 15 ही आइटम्स हैं। टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स द आइटम 1 टू ईच स्टूडेंट। हर बच्चे को एक आइटम मिलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय सेलेक्टेड एट रैंडम हैज आइदर अ पेंसिल और इरेजर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे दो प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं। एक तो पहले बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो बॉय टोटल कितने हैं 7 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 15, तो बॉय सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/15। अब दूसरा पेंसिल या इरेजर, पेंसिल या इरेजर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 10 है आउट ऑफ 15, ये टोटल है, करेक्ट। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कि हम बॉय को चूज कर रहे हैं और उस बॉय को पेंसिल या इरेजर मिल रहा है। चेक कर लीजिए, इंटू 2 3, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14, 15 इंटू 3 45, तो 14/45 ऑप्शन सी। तो कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन हो ना जिसमें 2-3 मल्टीपल केसेस हो, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ लॉकर एट RBI बिल्डिंग कैन बी ओपन्ड बाय डायलिंग अ फिक्स 3 डिजिट कोड। जैसा कि आपने देखा सूटकेसेस वगैरह पे वो भी होता है ना, नंबर वाला कोड लॉक लगा सकते हैं, तो इस केस में उसी तरीके का लॉक है और इसमें 3 डिजिट्स का एक नंबर हम लोग कर सकते हैं जो कि 0 से 999 के बीच में है। अब छोटा चेतन हमारा एक टेररिस्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेररिस्ट है छोटा चेतन। उसको ये पता है कि 3 डिजिट नंबर है और उसके पास ये पता है कि एक डिजिट 6 है, ओके। तो हमें 3 डिजिट में से एक डिजिट बता दिया 6, बट वो कौन सा है ये भी नहीं पता। अब इसमें हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सीड करेगा। वो सक्सीड कब करेगा, जब वो ठीक उसमें उसको कर सके। अब देखिए, आपके 3 डिजिट्स 3 ये हैं, पहले हमारे 3 नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक डिजिट तो हमारा ये हमारे 3 डिजिट्स हो गए, पहला डिजिट तो 6 फिक्स है तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 है। अब बाकी सेकंड पे हमारे कितने अलग अलग पॉसिबल हैं, हमारे 9 डिजिट्स पॉसिबल हैं, करेक्ट। एंड ऐसे ही थर्ड में भी पॉसिबल है। अब और इसमें वेज कितने हो जाएंगे,
कौन सा फर्स्ट पे आ सकता है, कोई सेकंड पे आ सकता है, कोई थर्ड पे आ सकता है। तो वेज कितने हो गए 3, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3 इंटू टोटल मतलब केसेस इंटू 9 इंटू 1, ये आता है हमारा 243। और इसमें से फेवरेबल कब होगा, लॉक कब खुलेगा, जब ये तीनों डिजिट बिल्कुल सेम ऑर्डर में हो, तो वो हो गया हमारा 1 केस, फर्स्ट केस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1/243 विच इज ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अ पेयर ऑफ फेयर डाई आर रोल टुगेदर, मतलब 2 डाई हम रोल कर रहे हैं, ठीक है, फेयर है, टिल अ सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। अब या तो सम 5 आए या 7 आए, इस तरीके का हमें निकालना है। अब देखिए सम 5 एंड सम 7, और हमें बताना है कि सम 5 7 से पहले है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सम 5 कब आ सकता है, 4 या 1 हो, करेक्ट, 1 या 4 हो। भाई पहले डाइस पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। 2 या 3, 3 या 2, ये चारों केस में हमारा सम 5 आ सकता है। अब सम 7 कब आ सकता है, सम 7 आ सकता है हमारा 6 और 1, 1 और 6, 3 और 4, 4 और 3, 2 और 5, 5 और 2, इन सब केसेस में सम 7 आ सकता है। तो हमारे 6 केसेस हैं सम 7 आने के, करेक्ट। अब हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 सम 7 से पहले आए, तो टोटल केसेस कितने हो गए, ये 10। उन 10 में से 4 ऐसे हैं जिसमें 5 पहले आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/10। 4/10 हमारा कितना होता है 0.4। सो ऑप्शन नंबर बी 0.4 इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन एट टाइम फ्रॉम द नंबर 0 से लेके 99 विद रिप्लेसमेंट, एंड इवेंट ई occurs if and only if the product of 2 digits of a selected number is 18। प्रोडक्ट 18 है, पिछले में सम था, यहाँ पे प्रोडक्ट 18 है। If 4 numbers are selected then the probability that E occurs at least 3 times, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, 4/100, 1/25 हो गई। अब ये स्मॉल p, अब ये किसके बराबर हो गया 1 - 1/25 विच इज इक्वल टू 24/25। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 नंबर सेलेक्ट करने थे ना, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल जो कि शो करता है इस प्रोबेबिलिटी को होने का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो या तो p x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है या x इज इक्वल टू 4 हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है एटलीस्ट 3 occurs। तो एटलीस्ट 3 का मतलब या तो 3 हो या 4 हो, 1 2 0 नहीं हो सकते। तो अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हमें ऐड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4c3 p3 q1 प्लस 4c4 q0 p4। ये हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम डिटेल में अलग वीडियो तो करेंगे। ये क्या बताता है, 4 में से हम 3 वे में उसको मतलब 4c3 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 × 1/25 टू द पावर 3 इंटू 24/25 प्लस 1 + 25 टू द पावर 4। और इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 97/39065 विच इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स, 50 टिकट्स हैं 0 से लेकर 49 नंबर। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑन सेलेक्टेड टिकट इज 8, सेलेक्टेड उसमें 8 हो सम, गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 0, प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अब सम ये हो प्रोडक्ट 0। अब देखिए प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक डिजिट 0 हो। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या 10 प्लेस पे 0 हो, हमें नंबर में एक 0 चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे कौन से सेट्स हो सकते हैं, तो हमारा बी क्या हो गया 0 0 हो सकता है टोटल, मतलब हम देखें तो 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 9, उसके बाद 10 20 30 एंड 40 ये हो सकते हैं। अब
ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो गया, ए है हमारा कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 8 हो। अब सम ऑफ डिजिट्स 8 किस केस में हो सकता है, सिर्फ एक केस में, जबकि ये 0 और 8 है, और किसी में आप देखिए 8 बनेगा ही नहीं सम। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, इसके होने के चांसेस कितने हैं 1/50, एंड इसके कितने हैं, बी के होने के चांसेस, बी के होने के चांसेस है 14/50। ऐसे 14 केस हो गए ना टोटल, 10 और 4 14। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या होगी, पी ऑफ ए गिवन बी, हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कंडीशन का, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/50, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 14/50। सो इससे आंसर कल के 15/50 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1/14, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। It is given that event A and B are such that PA, P of A given B and P of B given A दे रखा है, तो PB निकालना है। ठीक है, तो हम PB कैसे निकालते हैं, PB का हमें पता होता है कि जो PB होता है that is equal to P of B given A into PA upon P of A given B। ठीक है, अब क्वेश्चंस में हमें क्या सारी वैल्यूज गिवन है, यस हमें पी ए गिवन है, पी ए गिवन बी गिवन है, पी ए अपॉन बी गिवन है, तो हमें सिंपल पी बी निकालने के लिए वैल्यूज पुट ही करनी है। तो बेसिकली आपसे ये बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला ही चेक करा रहा था। तो इसमें अब देखिए पी ऑफ बी गिवन ए क्या है 2/3 इंटू पी ए क्या है 1/4, और पी ऑफ बी गिवन ए क्या है, पी ऑफ ए गिवन बी क्या है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट अ नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए ए क्या बोल रहा है, वो नंबर ग्रेटर देन 3, तो डाइस में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। बी क्या इवेंट है, नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। अब 5 से नीचे क्या हो सकता है 1 2 3 और 4। सैंपल स्पेस आपको बनाना आ गया दोनों का। अब P ऑफ ए यूनियन बी वो बोल रहा है, तो P ऑफ ए यूनियन बी का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। P ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब PA कितना है 1 2 3 3/6, PB कितना है 1 2 3 4 4/6 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 4 कॉमन है ना, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो -1/6, 3 + 4 7, 7 - 1 6, 6/6, तो 6/6 कितना होता है 1। तो मतलब यूनियन की हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी, हर केस में आंसर यही आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ पेयर ऑफ फेयर डाई इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, 3 बार हमने डाइस को फेंका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस। ठीक है, अब 9 सिंगल थ्रो में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36, जो कि है 1/9। 9 इन डबल थ्रो, तो डबल थ्रो के केस में क्या हो जाएगी 3C2 इंटू 1/9 का स्क्वायर इंटू फेलियर क्या है 8/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/243। हमारी ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर आ गया 8/243। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 2 एरोप्लेन्स 1 and B बॉम्ब टारगेट इन सक्सेशन। ओके, टारगेट पे जो एरोप्लेन है बम फेंक रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 स्कोरिंग द हिट करेक्टली आर, तो 1 का हिट होने का चांस 0.3 है, 2 का 0.2 है। सेकेंड प्लेन कब बॉम्ब करेगा, जब पहला मिस करे, तो हिट होने की जो है सेकेंड प्लेन हिट करे, इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप मान लीजिए लेट ए जो इवेंट है वो है कि फर्स्ट हिट करता है, बी जो है इवेंट है कि सेकेंड हिट करता है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हमें क्या गिवन है, पी ए है हमारा 0.3, पी बी है हमारा 0.2। तो इसलिए पी ए बार क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है 1 माइनस दिस, ये हो गया 0.7, और पी ऑफ बी बार क्या हो गया 0.8। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो क्या है, पी ऑफ ए बार
भाई ये कब हिट करेगा, जब ए हिट नहीं कर रहा, इंटू पी बी, मतलब पहले शॉट में जो है ए ने नहीं किया, बी में कर दिया। अब मान लीजिए दूसरे केस में क्या होगा, ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, फिर ए ने नहीं किया और फिर बी ने कर दिया, करेक्ट। ऐसा ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब इस सीक्वेंस को ये चलता जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.2, ए बार मतलब सॉरी ऐसे ही ए बार क्या है 0.7, बी बार क्या है 0.8, 0.7, 0.2, इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। उसमें क्या बाहर वैल्यू आ गई 0.14 इंटू अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.56 प्लस 0.56 स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, इस तरीके से चलता जाएगा। ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए 1 ही है, अपॉन आर हमारा 0.56 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7/22, जो कि इक्वल होता है 0.32 के। तो मतलब जब ऐसा हो ना कि आपका सीक्वेंस में चलता जाए तो उन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते जाइए एंड उस वे में उसको सॉल्व कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के हर तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन, डाइस के ऊपर, कॉइन के ऊपर, जनरल केस के ऊपर, बेइस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट, सब कुछ हमने डिस्कस किया। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए या मेल आईडी पे बता दीजिए। अगली वीडियो में हम वीए का एक टॉपिक करेंगे, क्लोज पैसेज, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको देखेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए। कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, फीडबैक हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर हमारी जो मेल आईडी है meeru.study@gmail.com पे बताइए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।